क्या आपने कभी सोचा है, जिस भगवान जगन्नाथ को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी कहा जाता है, क्या वही भगवान किसी और देवता को अपना आराध्य मानते हैं? और अगर मानते हैं तो वो देव कौन है? आज की ये कथा ना सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, बल्कि उन रहस्यों का उद्घाटन है जो सदियों से पुरी धाम की हवाओं में गूंजते आए हैं। पुरी, नीलांचल धाम, जहां समुद्र की लहरें हर दिन भगवान जगन्नाथ का जयघोष करती हैं। यहीं जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में एक ऐसी परंपरा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। जब भगवान जगन्नाथ अनवसर काल में होते हैं तो मंदिर के भीतर धीमी आवाज में एक मंत्र गूंजता है, ओम नमः शिवाय। हाँ, जगन्नाथ मंदिर में शिव मंत्र। क्या ये केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छुपी है? पुराणों और लोक कथाओं के अनुसार पुरी को पहले नीलकंठ क्षेत्र कहा जाता था। कहा जाता है कि इसी भूमि पर भगवान शिव ने लंबी समय तक तपस्या की थी। जब तक महादेव इस धरा पर ध्यान में थे, तब तक भगवान विष्णु यहाँ प्रकट नहीं हुए। और जब विष्णु ने नील माधव के रूप में यहाँ अवतार लेने का विचार किया, तो सबसे पहले वे शिव के पास गए। भगवान विष्णु ने शिव से कहा, हे महादेव, मैं भक्तों के लिए इस धरा पर उतरना चाहता हूं। तब शिव ने उत्तर दिया, जब तक आप भक्तों के दुख को अपने शरीर में धारण नहीं करेंगे, तब तक आप यहां स्थिर नहीं रह पाएंगे। और उसी क्षण विष्णु ने स्वीकार किया भक्तों का कष्ट। यहीं से जन्म हुआ जगन्नाथ स्वरूप का, जहां विष्णु की करुणा और शिव का वैराग्य एक हो गए। पुरी की सबर जनजाति नील माधव की पूजा करती थी। उनकी पूजा ना वैदिक थी ना शास्त्रीय, पर उनकी भक्ति सच्ची थी। जब कुछ लोगों ने इस पूजा पर प्रश्न उठाए, तो स्वयं भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, जहां मेरा भक्त है वहीं विष्णु भी है। यही कारण है कि जगन्नाथ को न केवल विष्णु बल्कि शिव विष्णु का संयुक्त स्वरूप माना जाता है। पुरी की एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है। एक अमावस्या की रात जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार अपने आप खुल गए। पुजारियों ने देखा, एक योगी त्रिशूल धारण किए मंदिर में प्रवेश कर रहा है। उसकी जटाओं से गंगा की शीतल ध्वनि बह रही है। योगी ने कहा,
मैं अपने आराध्य से मिलने आया हूँ। जब वो गर्भगृह में पहुंचा तो आश्चर्य हुआ। भगवान जगन्नाथ की नेत्रों से अश्रु बहने लगे। और उसी क्षण वो योगी अदृश्य हो गया। तभी से पुरी में मान्यता है, भगवान शिव गुप्त रूप में पुरी धाम आते हैं, विशेषकर रथ यात्रा के समय। कहा जाता है कि जब रथ मौसी मां मंदिर की ओर बढ़ता है तो शिव छाया बनकर जगन्नाथ के साथ चलते हैं। इसीलिए उस दिन पुरी की हवाओं में भस्म और बिल्व पत्र की सुगंध महसूस होती है। एक बार एक सच्चा शिव भक्त पुरी आया, लेकिन उसे जगन्नाथ के दर्शन नहीं मिले। हताश होकर वो रो पड़ा, महादेव, क्या यहां भी तुम मुझसे दूर है? उसी रात उसे स्वप्न आया। भगवान शिव ने कहा, जिसे तू ढूंढ रहा है वही जगन्नाथ है। अगली सुबह उसे स्वयं गर्भगृह में बुलाया गया। पुरी की परंपरा कहती है, जो शिव को पूजता है वो जगन्नाथ से दूर नहीं, और जो जगन्नाथ को जानता है वो शिव को कभी नहीं भूल सकता। जगन्नाथ की आंखों में शिव का वैराग्य है और हृदय में विष्णु की करुणा। तो बताइए, क्या शिव और जगन्नाथ अलग हैं या फिर दो नामों में एक ही सत्य है? जब शिव ध्यान में होते हैं तो जगन्नाथ मुस्कुराते हैं, और जब जगन्नाथ भक्तों के लिए चलते हैं तो शिव उनकी छाया बन जाते हैं। जय जगन्नाथ। हर हर महादेव।